तो निफ्टी 50 इंडेक्स स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम एनालाइज करने जा रहे हैं और आज का जो डेट है आपका 12 जून और हम देखने वाले 13 जून में क्या हो सकता है, ठीक है। एंड उसके पिछले वाले दिन यानी कल के दिन 11 जून को हमने एनालाइज करके बता दिया था कि इस कैंडल के बाद रेड कैंडल बनने वाली है और ये जो एफवीजी हमारा है 30 मिनट या के टाइम फ्रेम में आप देखोगे यहाँ एफवीजी ड्रॉन था और वहाँ तक मार्केट आएगा, हमने बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हो 11 जून को, यानी कल जो वीडियो आई थी हमारी, उस वीडियो में हमने पूरा बताया था प्रेडिक्शन और आज वही हुआ है मार्केट में, ठीक है। इस आपको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में ले जाकर और अच्छे से दिखाते क्या हुआ था आज, ठीक है। एंड आज आप देखोगे कि ये सारे कैंडल्स डाउन ट्रेंड में आपकी गई है एंड जो डाउन ट्रेंड में आपका 30 मिनट में यहाँ पर एफवीजी था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एफवीजी था, ठीक है। और हमने बस इतने ही एरिया को क्यों मार्क किया, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वह इस वीक के साथ क्या है, ओवरलैप है, इसलिए ये वाला एरिया मेन एरिया है जहां से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता था, लेकिन मार्केट ने इस एरिया के भी नीचे क्लोज कर दिया था। एंड उसके बाद छोटा सा हमारा कह सकते हो थोड़ा बहुत 30-20 पॉइंट का हमारा क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना एंड उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल बनी, उसके बाद वापस नीचे डंप कर गया। तो अब क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है, बेरिश ट्रेंड दिख सकता है आगे, लेकिन अभी देख सकते हो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया है तो यहाँ से ही ट्रेंड नहीं, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हो यहाँ पर एक एफवीजी बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है अगले दिन, ध्यान से देखिएगा, अगले दिन क्या कर सकता है, गैप डाउन ओपन हो, केस ऑफ गैप डाउन, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन करके सबसे पहले बाइंग की ओर हो सकता है जाए, बाइंग की ओर जा सकता है, बाइंग की ओर जाएगा तो आप सभी को पता है जो स्कैल्प करते हैं उनके लिए तो 20-30 पॉइंट ही मूव करता है तो इनफ रहता है ना, जो स्कैल्प करते हैं। तो स्कैल्पिंग वाले लोग तो अपना स्कैल्प बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और कैसे स्कैल्पिंग करना है, किस वे पर स्कैल्पिंग करना है, वो पिछले वीडियो से हमने आपको बताया था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम में को देखो और कैसे ट्रेड वहाँ पर एंट्री किया जाता है, ये हमने सिखाया था, ठीक है। पिछले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, पूरा हमने वे बताया स्कैल्पिंग करके एंट्री लेने का, ठीक है, विथ स्टॉप लॉस एंड बिग रिवॉर्ड 1 to 5। एंड अभी देखते हैं यहाँ पर हमने कहा ना गैप डाउन ओपन हो तो हो सकता है मार्केट बाइंग की ओर जाए, लेकिन ओवरऑल क्या है, डाउन ट्रेंड है, यानी ओवरऑल सेलिंग के ही हो रहा है, अभी प्रेशर है, ठीक है। अभी मत सोचो कि यहाँ से खतरनाक बाइंग आ जाएगी जिस तरह पहले हमारा आया था, नो, 6 जून को जो बाइंग आया था वो एक्सपेक्ट मत करो अभी, ठीक है। अभी आप पुल बैक की तरह ले सकते हो कि यहाँ से पुल बैक आएगा एंड इस एफवीजी और विथ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है छोटा सा और एफवीजी है, तो इन्हीं एरिया में से ही रिजेक्शन आपको दिखेगा, ठीक है। एंड रिजेक्शन दिखेगा तो उसके बाद आप, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सेल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से इस वाले एरिया से, ठीक है। इसको छोटा करना चाहो तो यहाँ तक इतना छोटा कर सकते हो, बस ये एरिया आप देखना, इस एरिया से रिजेक्शन करता है तो ही आप ट्रेड करना सेलिंग की ओर, ठीक है। और टारगेट 1 डे टाइम फ्रेम में आपको क्लियरली दिख रहा है, 1 डे टाइम फ्रेम में क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर गैप। अगर एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, एफवीजी जो हमारा बिगर टाइम फ्रेम में है यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया उतना अच्छा, अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद अगर यहाँ पर रिजेक्शन दिखता है तो सेल कर देना, ये टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। ये वाला जो गैप है, ठीक है, दिस इस गैप आपको दिख रहा है, अगर आपको ये गैप आपको दिख रहा नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, तो आप इस गैप का 50% एरिया ले सकते हो, 50% एरिया पर आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। ये लो 15% एरिया भी हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, नाउ तो क्लियर है। तो इस गैप का 50% एरिया तक मार्केट आने के चांसेस है एंड उसके बाद बाइंग की और जिस तरह पहले हमारा आया था, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था यहाँ से यहाँ तक, उसी तरह यहाँ पर भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा और अपर का जो टारगेट है बाइंग जब आ जाए अच्छी खासी इसको टैप करने के बाद, तो बाइंग हमारी 2500, 600 के लेवल तक आएगी, उसके बाद रिट्रेस करेगा, उसके बाद बाइंग आएंगे, ठीक है। तो जो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमने आपको बताया, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट हो सकता है गैप डाउन ओपन करे, रिट्रेस करे यहाँ तक और रिजेक्शन करके नीचे गिर जाए, गैप अप ओपन होगा, गैप अप अगर ओपन हुआ तो
देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे या एफवीजी के आसपास गैप अप ओपन हुआ तो यहीं से गिरेगा। अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ यहाँ पर तो यहाँ पे जाके रिजेक्ट करे तब सेल करना। ओवरऑल सेलिंग ही करना अगर यहाँ से रिजेक्ट करे। अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है, इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो उसके ओवरऑल बाइंग की ओर तभी जाना जब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए। जब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रॉस हो जाएगा तो बाइंग की ओर जाना, लेकिन जब ऑर्डर ब्लॉक क्रॉस नहीं होगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो आप सेल कर देना। ठीक है, ये पूरा ओवरव्यू है। बाकी स्कैल्पिंग जो करते हैं उनके लिए हम आज के दिन में क्या क्या एंट्री बन सकती थी वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आपने ट्रेड किया होगा आज के दिन सही किया है कि नहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पे, आइए देखते हैं। ठीक है, आज जब हमारा ओपन हुआ मार्केट 12 जून को, देखो सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। जो स्कैल्प करेंगे वो बिगर टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। ठीक है, जैसे 1 डे से आप टाइम फ्रेम में पहले रहोगे। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि यहाँ पर तो रिजेक्शन कैंडल बनी थी। कल हमने बताया था 11 जून को कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमारा आया था यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद अगले दिन कहा था सेल आ सकता है। ठीक है, तो आपको भी एक्सपेक्टेड था कि हाँ हमने कहा था और आपको भी दिख रहा है रिजेक्शन कैंडल, बेयरिश प्रेशर, सेलिंग आ सकता है। अब सेलिंग आएगा तो आएगा कहाँ से, छोटे टाइम फ्रेम में देखो 1 घंटे 2 घंटे 30 मिनट, यहाँ पर पहले आओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम में हेयर मार्केट तो यहाँ ओपन हुआ ना 12 जून को, लेकिन 30 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे क्या विजी विथ ऑर्डर ब्लॉक था। और मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। मार्केट 12 जून को 9:15 पे यहाँ पर ओपन होता है। और सब कुछ आप 30 मिनट में मार्क करके रखे हो। 5 मिनट में आपको देखना है कि क्या सच में रिजेक्शन आ रहा है, तो 30 मिनट पे आपने मार्क करके रखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, और यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है ये एफवीजी है। तो ये हमारा ओपन हुआ मार्केट, ऊपर गया और यहाँ पर रिजेक्शन दिखा। ठीक है, बेयरिश कैंडल दिखी, तो आपको एंट्री यहाँ पर करना था। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री आपको लेना था यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम आते हैं। क्लियर, ओवरऑल तो हमारा सेलिंग में जाना था मार्केट, सब कुछ क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर आपका रिजेक्शन किया 1 2 3 कैंडल इतनी बड़ी बड़ी बनी, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ से आप सेलिंग की ओर आप बढ़ना चालू कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ तक स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड आपको लेना था। एंड जैसे ही आपका कैंडल्स आपके फेवर में जाती है, स्टॉप लॉस आप छोटा करते जाते हो, फिर स्टॉप लॉस 0, फिर आपका बस ट्रेड कैप्चर होता रहता। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका ट्रेड ये बनता जब आपका यहाँ तक कैप्चर होता पिछले लो तक। ठीक है, प्रीवियस का जो लो था हमारा यहाँ तक था, तो वहाँ तक आपका टारगेट था। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया, उसके बाद एंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एफवीजी कैंडल बन रही थी। मार्केट जब यहाँ पर आया तो इस एफवीजी कैंडल को रिस्पेक्ट किया, तो छोटा सा स्कैल्प यहाँ पर आप कर सकते थे। ठीक है, जब स्कैल्प आपने किया, यहाँ पर एंट्री ली, थोड़ा सा रिट्रेस किया, तो आपने अपने ट्रेड को यहाँ पर क्लोज कर दिया। जब इतना रिट्रेस किया तो ये सब छोटे छोटे स्कैल्प आप कर सकते थे। ठीक है, बड़ा स्कैल्प तब कैच होता आपका जब